बिरजू नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था और वह बाग की रखवाली करने लगता है। यह सुना है उस गुफा में एक जिन रहता है जो वहाँ बाग की रक्षा करता है और जो लोग बाग में जाने की कोशिश करते हैं वह उसे अच्छा सबक सिखाता है। मोहन काम के लिए जाते समय अपने बेटों से कहता है। इतना कहकर हरी उस बूढ़े व्यक्ति के पीछे पीछे चला जाता है और उसके अंदर जाने के बाद बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, इस जिन से मुझे बचाओ। जब शाम के समय बिरजू घर आता है और उसका छोटा बेटा घर नहीं आता है, तब बिरजू अपने बड़े बेटे से पूछता है। अरे तुम्हारा छोटा भाई अभी तक घर क्यों नहीं आया है? और तुम उसके साथ नहीं गए थे क्या? क्या वह अकेला ही निकल गया था? पिताजी, वह मुझसे कहकर गया था कि उसे अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक सामग्री चाहिए, तो वह आपके पास आकर पैसे ले जाएगा। वह मेरे पास नहीं आया। ये भगवान, मेरा बेटा कहाँ चला गया? भाई इतनी देर से नहीं आया। मुझे तो डर है कहीं वह उस गुफा में न चला गया हो। किशन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उन्हें रास्ते में वही व्यक्ति मिलता है जो किशन को गुफा के पास वाले बाग में जाने से रोक रहा था। वह उन दोनों से कहता है। अरे बिरजू, कहाँ जा रहे हो तुम इतनी जल्दबाजी में? कुछ परेशानी है क्या? अरे भैया, मेरा छोटा बेटा दोपहर से घर नहीं आया है और उसका कुछ भी अता पता नहीं है, तो उसी को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। क्या तुमने उसे देखा है? अरे हाँ बिरजू भाई, मैं तुम्हारे छोटे बेटे को बाग की ओर जाते देखा था। मैं उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। कहने लगा मुझसे कि वह बाग के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि दूर से ही देख के आ जाएगा। हे भगवान, मुझे लगता है कि उस गुफा के चिन्ह ने मेरे बेटे को खा तो नहीं लिया, इसलिए वह घर नहीं लौटा। यह बातें सुनकर बिरजू और उसका बड़ा बेटा हरिया रोने लगते हैं और यह बात गांव में फैल जाती है। रात के समय दोनों लोग घर आ जाते हैं और बातें करते हैं। हरिया, देखो तुम्हारा छोटा भाई मेरे लाख मना करने के बावजूद भी नहीं माना और वह चला गया और उसके साथ ये हादसा हो गया। पिताजी, ये हम कैसे मान लें कि किशन के साथ कुछ गलत हो गया, जबकि हमें यह भी सही से नहीं पता कि अंदर क्या हुआ था। हमें उस गुफा में जाकर एक बार जरूर देखना चाहिए। खबरदार, जो उस मनोज गुफा के बारे में तुमने एक बार भी नाम लिया और उसके अंदर जाने का ख्याल अपने मन में लाया, बेटा, अब सिर्फ तुम ही मेरे पास हो। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता हूँ, इसलिए तुम गुफा शब्द भी अपने दिमाग से हटा दोगे। हरिया उस समय कुछ नहीं कहता है और अगली बड़ी सुबह अपने भाई को उस गुफा में ढूंढने के लिए निकल जाता है और वह देखता है कि दो चोर आपस में बातें कर रहे हैं। अरे भाई, यहाँ क्यों ले आया? चल यहाँ से जल्दी निकलते हैं, कहीं गुफा का जिन बाहर ना निकल आए। चल देखो, गांव के लोगों को चराया हुआ सावन हम यहाँ सुरक्षित रूप से रख सकते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन गांव के लोग तो कहते हैं इसके अंदर जिन रहता है, फिर उसका क्या करे? जिन मिन कुछ नहीं है, बस गांव वालों की मनगढ़ंत कहानी है। किसी ने भी आज तक जिन नहीं देखा है, बस कोई ना कोई उल्टी सीधी कहावतें कहता रहता है और हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। दोनों चोर गुफा के पास जाते हैं, तभी वह बूढ़ा आदमी वहां आता है और चोरों से कहता है। तुम दोनों लोग अंदर कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने सुना नहीं, अंदर जादू जिन रहता है, और क्या तुम्हें उससे डर नहीं लगता? अरे बाबा जी, आप हमें ये सब बातें बताकर डरा नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है अंदर कोई जिन्न मिन नहीं है, बस मनगढ़ंत कहानी है आप लोगों की। तभी अंदर से आवाजें आने लगती हैं। कौन है बाहर? कौन है बाहर? अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। यह आवाजें सुनकर दोनों चोर डर जाते हैं और पहला चोर
दूसरे से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि जिन रहता है, और तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तो विश्वास हो गया ना कि इस गुफा में जिन रहता है। इतना कहकर वहां से दोनों चोर रफू चक्कर हो जाते हैं और वह बूढ़ा आदमी कहता है, बड़े आए गुफा में आने वाले, यह मेरी गुफा है और मेरा बाग है। यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं रह सकता। इन सब पर मेरा अधिकार है। यह कहकर वह बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है और यह सारी बातें हरिया सुन लेता है और वह गुफा के बाहर खड़ा हो जाता है और गुफा से वही आवाजें आने लगती हो। कौन है बाहर? कौन है बाहर? अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। हरिया हिम्मत करके अंदर जाता है और अंदर जाकर देखता है कि दो बड़े बड़े पत्थर की मूर्तियां रखी हैं। वह उन पर ध्यान नहीं देता है और आगे बढ़ जाता है। आगे उसे एक परछाई मिलती है। परछाई हरिया से कहती है, तुम मुझे बहुत बहादुर लगते हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हरिया है। अच्छा नाम है, लेकिन तुम इस गुफा तक कैसे पहुँचे? मेरा छोटा भाई इस गुफा की पहेली सुलझाने के लिए इस गुफा के पास आया था और वह फिर कल से घर नहीं आया। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? तुमने अपने भाई का नाम क्या बताया? किशन। किशन नाम है उसका। हाँ, आया था, मेरी मदद कर रहा था, लेकिन तभी वह बूढ़ा व्यक्ति आया और उसने मुझे मजबूर किया कि मैं उस व्यक्ति को मूर्ति में बदल दूं। क्या कह रहे हो? तुमने मेरे भाई को मूर्ति बना दिया? ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? वो तुम्हारी मदद करना चाह रहा था ना। मैं क्या करता? मैं मजबूर था, मुझे उसकी बात माननी ही पड़ती है। तुम तो इतने ताकतवर जिन हो, आखिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई उस व्यक्ति की बात मानने की? हरिया माना मैं एक शक्तिशाली जिन हूँ, लेकिन उसने मेरे साथ धोखाधड़ी करके मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। कैसी धोखाधड़ी और कैसा जाल? पहेलियां मत बजाओ, साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। इतना कहकर जिन हरिया को वह सारी बातें बताने लगता है कि कैसे उस बूढ़े व्यक्ति ने जिन्न के साथ चतुराई दिखाई थी। जिन्न सारी बातें बता देता है और हरिया जिन्न से कहता है, अरे ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। अब तुम क्या करोगे? मैं कुछ नहीं कर सकता, बस अब तुम ही कर सकते हो मुझे आजाद। वो कैसे? उस बूढ़े इंसान ने मुझे एक बक्से के अंदर कैद करके रखा है। अगर तुम उस बक्से की चाबी ले आओ तो मैं तुम्हें आगे की बात तुम्हारे आने के बाद समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन वह चाबी कहाँ मिलेगी? उसी बूढ़े आदमी के पास। वो अपने कमरे में ही कहीं छुपा कर वह चाबी रखता है। अब वह कहाँ रखता है ये तुम्हें ढूंढना है। हरिया ये सारी बातें सुनकर वहां से निकल जाता है और बूढ़े व्यक्ति के घर जाकर छुप जाता है और कुछ ही देर बाद वह बूढ़ा व्यक्ति आता है और उस चाबी को रंग बिरंगी फलों की टोकरी में छुपा देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन हरिया ने यह सब देख लिया होता है और वह उस रंग बिरंगी फलों की टोकरी के पीछे से चाबी उठा लेता है और बाहर जाने लगता है। बूढ़ा आदमी उसे देखता है और चिल्लाते हुए बोलता है, ए, रुक जाओ, तुम जो कोई भी हो, तुमने मेरे घर से क्या चुराया है जो तुम लोग भाग रहे हो? हरिया नहीं सुनता है और भागना शुरू कर देता है और बूढ़ा व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है और हरिया पहले गुफा में आ जाता है और कहता है, ये लो जिन्न की परछाई, मैं चाबी ले आया। अब बताओ क्या करना है मुझे। हरिया यह कह ही रहा था तभी बूढ़ा व्यक्ति भी वहां आ जाता है और गुस्से में कहता है, अच्छा, तो तुमने ये चाबी चुराई है। इधर वापस करो मेरी चाबी मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। जिन्न की परछाई अपनी शक्ति से बूढ़े व्यक्ति पर आग बरसा देती है और वह चिल्लाते चिल्लाते राख बन जाता है। इसकी यही सजा थी। यह बहुत लालची आदमी था। अब मुझे बताओ मुझे क्या करना। अब इस चाबी को लेकर तुम अंदर जाओ और अंदर तुम्हें एक तोता मिलेगा जो तुम्हें आगे का रास्ता बताएगा। यह सुनकर हरिया आगे बढ़ना शुरू कर देता है
और अपने हाथ में एक मशाल भी लिए रहता है। उसे आगे चलकर वही तोता मिलता है जिसके बारे में जिन्न की परछाई ने उसे कहा था, और वह तोते से कहता है, सुनो तोते, मुझे उस जादुई जिन्न की परछाई ने भेजा है। उसने मुझसे कहा था कि तुम मुझे आगे का रास्ता बताओगे। हाँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी पहेलियों का जवाब देना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें अंदर जाने का रास्ता बताऊंगा। बोलो, शर्त मंजूर है? हरिया के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और उसे अपने भाई को बचाने का यही आखिरी मौका था। इसीलिए वह तोते से कहता है, ठीक है, पूछो। मैं तुमसे 3 पहेलियाँ पूछूंगा। पहली पहेली, ऐसी कौन सी चीज़ है जो खुद नहीं देख सकती लेकिन दूसरों को रास्ता दिखाती है? दूसरी पहेली, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी परछाई नहीं होती है? तीसरी पहेली, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सर्दी हो या गर्मी हमेशा ठंडी रहती है? अब इन 3 पहेलियों के जवाब दो, तभी मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताऊंगा। हरिया कुछ देर उन पहेलियों को सोचता है और समझता है, फिर उन पहेलियों का जवाब देना शुरू करता है। तुम्हारे पहली पहेली का जवाब है लाठी, जो खुद ही नहीं देख सकती लेकिन दूसरों को रास्ता जरूर दिखा सकती है। तुम्हारी दूसरी पहेली का जवाब है सड़क। सड़क हमेशा नीचे डली होती है, जिसकी वजह से उसे कभी भी परछाई नहीं बनती। तुम्हारी तीसरी पहेली का जवाब है बर्फ़। बर्फ़ कभी भी गर्म नहीं होती क्योंकि वह फ्रिज के अंदर रहती है, तो फिर चाहे सर्दी हो या गर्मी वह ठंडी ही रहती है। वाह हरिया, तुम निडर के साथ साथ एक अक्लमंद इंसान भी हो। तुमने मेरे तीनों प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो अब आप मुझे संदूक का पता बता दीजिए। तुम अंदर जाओ और तुम्हें तेज रोशनी चमकती हुई मिलेगी। वहीं उस जिन का संदूक रखा होगा। तुम उस संदूक से उस जिन को आज़ाद कर सकते हो। इतना सुनकर हरिया आगे बढ़ जाता है और उसे चमकती हुई चीज़ दिख जाती है और उसका पीछा करते करते वह वहीं पहुंच जाता है जहां संदूक थी। हरिया बिना देरी किए उस संदूक को खोल देता है और उसमें से जिन्न निकलता है और हरिया से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया हरिया, तुमने मेरी मदद की। बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मेरे छोटे भाई और बिरजू चाचा की राजा को तुमने पत्थर की मूर्ति बना दिया। मेरा छोटा भाई और बिरजू चाचा का लड़का राजा पत्थर की मूर्ति बन चुका है। क्या तुम उन्हें सही कर सकते हो? बस इतनी सी बात, अभी ठीक कर देता हूँ मैं। जिन्न अपनी जादुई शक्ति से दोनों मूर्ति बने किसान और राजा को इंसान बना देता है और स्वयं भी गायब हो जाता है। हरिया दोनों लोगों के साथ गुफा से बाहर आता है। बाहर उन लोगों का गांव वाले इंतजार कर रहे थे। बेटा किशन, तो ठीक है, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बेटा, तुझे हुआ क्या था? तू आया क्यों नहीं घर पर? पिताजी, मैं आवाज़ का पीछा करते करते गुफा में चला गया। जिन ने मुझसे मदद मांगी तो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तभी वहाँ बूढ़ा व्यक्ति आ गया और जिन को मजबूर करने लगा कि वो मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे, और जिन ने मुझे पत्थर की मूर्ति बना दी थी। इसी तरह किशन सारी बातें अपने पिताजी व गांव वालों को बता देता है। सही ही कहा गया है कि हमें ज़्यादा चतुर भी नहीं बनना चाहिए कि किसी दिन हमारी ही चतुराई हमारे ही ऊपर भारी पड़ जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं हमारी नई वीडियो।